कुछ बात करने से पहले आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि ये बाल कैसे लग रहा है। अभी मैं इतने अच्छे बढ़ा रहा हूँ, देखो मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा विंटर ना बाल कटवाते ही नहीं, एकदम ही लंबे से, एकदम ही लंबे बाल और एकदम ही रिप्ड फिजिक, क्रेज़ी लगेंगे। तो आगे से ना थोड़े कटवा देते क्योंकि ये मेरी आँख पे आ रहे बाल और मेरे को ना ऐसे फिर ऐसे दिखता नहीं आधे टाइम में से, मेरे को ऐसे करना पड़ता है। लास्ट वीडियो में ना मुझे कमेंट आया था कि शू कलेक्शन दिखाओ। इसमें तो है ना ऐसे मैं और मेरे रूममेट्स के सबके मिला के ऐसे जूते, इतने सारे शूज़ लिए बट उसमें सब मैं सिर्फ एक ही जूते पहनता हूँ और कोई पहनता ही नहीं हूँ, सारे ऐसे पड़े ही रहते हैं। फिर कोई नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई मैं एक गिनता हूँ कितने, 1 2 3। फुटबॉल के शूज़ गिनूँ? नहीं, फुटबॉल के शूज़ नहीं गिनता हूँ। 11 जूते हैं हमारे पास, मतलब इन टोटल। और 1-2 और बाहर पड़े हुए हैं बट उसमें ना लेसेस नहीं लगी हुई और बहुत ही ज़्यादा गंदे हालत में, मुझे उसको टच भी करने का मन नहीं कर रहा है। पर एनीवेज इतने जूते हैं हमारे पास। और अब जब मैं इतने सारे जूते देख रहा हूँ तो मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ क्या ही फालतू के खर्चे किए मैंने। मेरे को ऐसा लगता है ये सब फालतू के खर्चे थे क्योंकि अब मैं सिर्फ एक ही जूते पहनता हूँ, ये वाले, और दूसरे उसके अलावा ये सारे ऐसे ही खाली खोटा ऐसे पड़े रहते हैं। एक और शूज़ है जो बहुत ही मस्त है, ये रनिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। बट हाँ, ये सारे जूते मैंने इतने ज़्यादा पहने भी नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ एक बार ही पहने और 1 साल हो गया मुझे ये शूज़ को लिए हुए। ये भी मैंने 3-4 बार पहने गिन के। ये मैंने लास्ट ईयर जब मैं आया था तब मैंने ये सब किया था क्योंकि शौक था। कनाडा आया हूँ, हाँ भाई जॉर्डन्स लेता हूँ, ये लेता हूँ, वो लेता हूँ। ये मैंने ना कनाडा में सबसे पहले शूज़ लिए थे। ये शूज़ $130 के थे, मुझे अभी भी याद है, पापा के पैसों से लिए थे शूज़ जो मैंने अपने दम पे लियो। मैं देख रहा हूँ मैंने अपने दम पे क्या लिया। एक और चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि मैं एक स्नीकर स्टोर पे काम करता हूँ तो मुझे ये सारे शूज़ पे डिस्काउंट भी मिलता है। डिस्काउंट में मैंने सिर्फ 5 जूते लिए, उसके अलावा तो सारे मैंने फुल प्राइस पे किया है। और सबसे एक्सपेंसिव शूज़ कोई होंगे ना, वो ये जॉर्डन्स होंगे। ये कुछ $260 के थे। मैं इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूँ इसको तो ऑलमोस्ट ये 15,000 के जूते हो गए। बट हाँ, ये एक टाइम का शौक था, वो पूरा हो गया। पर अभी भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा और वो ये होगा कि मुझे इन सारे जूतों की ध्रुवल तो वैल्यू बता। और सॉरी डैडी, मेरा मन नहीं था ये सब करने का, मुझे माफ़ कर देना ये सारे खर्चों के लिए। बट खर्चे बताता हूँ, मैं आपको हिसाब बताता हूँ इसका कितना हुआ था। 100 सबसे चीपेस्ट शूज़ मेरे ये $20 के थे, मेरे स्टोर से मैंने लिए थे। डिस्काउंट था उसके ऊपर, मुझे और डिस्काउंट मिल गया था। ये कुछ $200 के। और ये भी न्यू बैलेंसेस के, वो भी बहुत महंगे थे, ये लिए थे $220 के। ओ बाप रे। हमारा हमने टोटल कनाडा आके जूतों पे इतने खर्च किए, ऑलमोस्ट $1,600। और $1,600 को मैं इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करता हूँ। एक सेकेंड, हे सिरी कन्वर्ट टू INR। It's 1,41,000. गाइज एक सेकेंड, उस टाइम पे ना मैंने $US को कन्वर्ट कर दिया था इंडियन प्राइस में, बट अभी मैंने कन्वर्ट किया तो 1,01,000 हो रहा है, ना कि 1,40,000। सो गलती थी मेरी। बट हाँ, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत ही ज़्यादा फालतू खर्चा है। 865 rupees. ओ भाई शिट, अब मैं सोचूं मेरे पैसे कहाँ पे जा रहे हैं। जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप करते हो और वो मोमेंट पे ना आपको रियलाइज़ नहीं होती आप कहाँ पे, कौन सी दिशा पे जा रहे हो। और जब आप बहुत आगे चले जाते हो ना, फिर आपको पता चलता है कि भाई आपने क्या कर दिया। भाई अब ये हिसाब लगाने के बाद मैं 10 साल तक कोई जूते नहीं खरीद रहा हूँ, पक्का भाई। छोड़ो, जाने दो अभी सबको। कॉफ़ी बनाते हैं और देखता हूँ मैं क्या खाऊंगा। 1-2 ब्रेड के स्लाइस एंड जिम जाते हैं। मैं कहूँगा मेरे जो शौक है ना, वो कंपेयर टू एनी अदर पर्सन हु इज़ सेम एज़ माई एज, बहुत ही ज़्यादा अच्छे शौक है मेरे। जैसे कि आजकल के लोगों के शौक क्या है कि चल भाई पार्टी करने चलते हैं, दारू में पैसे लगाते हैं वो लोग, स्मोकिंग करते हैं और ये सारी चीज़ों में पैसे लगाते हैं। बट मैं ऐसी चीज़ों में पैसे लगाता हूँ जो मेरी हेल्थ को ना ही इम्पेक्ट करेंगे और ना ही मुझे या फिर किसी और को उस शौक़ की वजह से हर्ट होगा। तो सोचो आपके मम्मी पापा है, उनको पता चलेगा कि ओ मेरे बेटे का शौक़ है जूते खरीदने का, अच्छा शौक़ है, बुरा शौक़ नहीं है, पैसे ज़्यादा उड़ा रहा है बट अच्छा शौक़ है, वैसा मतलब कुछ हार्मफुल नहीं है वो शौक़। बट लेट्स से अगर आपके मम्मी पापा को पता चलता है आप स्मोकिंग करते हो, आप ड्रिंकिंग करते हो और मम्मी पापा को पता चलता है ये मेरे बेटे के ये शौक़ है, तो सोचो आपके मम्मी पापा पे क्या बीतेगी। उनको ऐसा फील होगा ना कि यार
क्या ही गंदे शौक पाल रखे उसने। सो ऑनेस्टली मुझे लगता है मेरे शौक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एनी अदर पर्सन हु इज़ माई एज। सो अगर आप भी शौक रख रहे हो तो ऐसे शौक सोच के रखो कि वो किसी को हार्म ना करे और ना ही किसी को वो शौक देख के भाई ऐसा सोचे कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा। तो अगर आपको कपड़ों का शौक़ है आप कपड़े लो, आपको वॉचेस का शौक़ है आप वॉचेस खरीदो, बट अगर आपको दूसरी चीज़ों का शौक़ है जैसे आपको पीने का शौक़ है, स्मोकिंग का शौक़ है, तो वो यार वर्थ इट नहीं है, उसमें पैसे डालना वर्थ इट नहीं है कसम से। देखो यार ये बाल आगे आ रहे हैं ना, मेरे को बाल कटवाने पड़ेंगे आगे से। चलो भाषण बहुत हो गया, मैं अभी जिम जाता हूँ और आप लोगों को मिलता हूँ जिम में, और आज एक मस्त आर्म सेशन लगाएंगे। तो आज ना मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब जिम जाने का इन द सेंस मतलब जिम करने का तो मन कर रहा है मुझे, बट मेरे जिम में जाने का मन नहीं कर रहा मुझे। तो अभी ना मैं अपने बिल्डिंग के जिम में आया हूँ क्योंकि आज आर्म्स का दिन है। तो बिल्डिंग में ऑल्दो डंबल्स नहीं है बट इक्विपमेंट्स इतने तो है कि मेरा आर्म डे ईज़िली हो जाएगा। तो आज ना हम बिल्डिंग में ही जिम करते हैं। रीज़न क्या है इसका? बस ऐसे ही मुझे आज मेरे जिम में जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे बस अपने बिल्डिंग में ही रहना है। और ये जगह पे ना एक फ़ायदा है, मैं अभी फ़ोन चालू करूँगा और मस्त अपने गाने बजाऊँगा और मेरे जोन में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना हमेशा होता ही नहीं है, पूरा खाली ही होता है, क्योंकि जिम तो किसी को आना होता है नहीं। मुझे आज ज़्यादा लोग नहीं देखना, मतलब लोग नहीं देखने मतलब मुझे आज अपने जोन में रहना है, थोड़ा लाइक अपने बबल में ही रहना है। ये जो जिम में जग है ना पानी का वो खाली हो चुका है, बॉटल में भी पानी नहीं, तो अभी वापस घर पे जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी के बिना वर्कआउट कैसे करूँगा। यार इंडिया में ना एक चीज़ बहुत अच्छी थी, ऐसा मैं बिल्डिंग में समझो पानी भूल गया तो किसी नीचे वाले के यहाँ पे जाके पानी पी के आ जाता था, क्योंकि सब मुझे जानते थे इंडिया में। मुझे लगता है इंडिया में बिल्डिंग वाले ना एक दूसरे सबको जानते ही है वैसा, क्योंकि इतने चेहरे देखते रहते हैं और ऐसा। यहाँ पे तो एकदम डाइवर्स लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो कोई एक दूसरे से इतना ऐसे बात नहीं करता है, फिर ऐसे मिक्स नहीं होता है जल्दी। ये देखिए भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, कनाडा में ना ऐसे पार्सल घर के आगे ही रख देता है। तो कैसा है यहाँ पे लोग ना एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसा अपने इंडिया में ऐसा कोई पार्सल बाहर रख जाए तो कोई आके चोरी करके चला जाए, बट यहाँ पे तो अगर मैंने ऐसे देखा हुआ है लेजिट, मेरे फ्लोर पे ना एक पार्सल था, वो 3 दिनों के लिए वहाँ पे ही पड़ा हुआ था, किसी ने टच भी नहीं किया था वो पार्सल को। तो ऐसे ना यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है ना, अगर आप कहीं पे भी रख दो ना तो आपकी चीज़ें ऐसे चोरी नहीं होती है। इतना लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं यहाँ पे। क्या ही तगड़े लग रहे हैं शोल्डर। भाई ट्राइसेप और शोल्डर का तो पूरा हेड ही अलग अलग है। ये शोल्डर यहाँ से यहाँ पे ऐसे एक गड्ढा आ रहा है, ये देखिए, ये पूरा एक गड्ढा, और फिर ये ऐसे ये एक गड्ढा गड्ढे बन रहे भाई हाथों में, ये देखिए। भाई मैंने आज इतना फ्लेक्स कर दिया वर्कआउट के बीच में कि अभी पंप ही चला गया। और एब्स का क्या स्टेटस है? एब्स का स्टेटस ये है कि 4 एब्स अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और 5-6 भी आएंगे धीरे धीरे, दिसंबर एंड तक एब्स भी आ जाएंगे सारे। वेस्ट तो भाई गायब ही हो गई है, इतनी वेस्ट है गायब ही हो गई है, ये देखिए। चलो घर जाते हैं और वही अपना ओट मील खाते हैं। ये देखो भाई मैं अभी घर पे आया और क्या ही मस्त सनसेट हो रहा है। अभी 4:30 बजे और सनसेट हो गया और बस 5 बजे अंधेरा हो जाएगा। देखिए कैसा जीवन है ये कनाडा का, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। एपिक हो गया है तो। और ये कैमिया और ये कैमरा में तो क्या ही कैप्चर हो रहा है भाई, क्वालिटी तो एक नंबर है भाई। ये देखिए, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो ओट मील हमारा फाइनली बन चुका है। और ये साल ना मैंने हर रोज़ लाइक पहले दिन से ही एक चीज़ खाई है, और वो ये है ओट्स। अगर आपको मेरे ये ओट्स की रेसिपी चाहिए तो मैं नीचे रख दूंगा वो ओट्स की रेसिपी, तो आपको पता चल जाएगा ये ओट्स कैसे बनाता है। और एकदम ही सही में एकदम ही टेस्टी बनता है। अभी तो थोड़ा अंधेरा है तो दिखेगा नहीं, बट बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई
कि अब वो जो सारे शूज़ लिए थे वो कहीं ना कहीं मैंने अपने पापा के पैसों पे लिए थे। अब ना जब ये साल स्टार्ट हुआ ना, पता नहीं ये साल से पापा से ऑनेस्टली जो मेरी सारी नीड्स है उसके पैसे मांगना स्टार्ट किए, ना कि वांट्स के लिए। ये सारे जो भी पैसे हैं वो स्टार्टिंग ईयर्स में मैंने उड़ाए थे कनाडा में, बट जब जब अब मैं बड़ा होते जा रहा हूँ ना, धीरे धीरे मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि पापा के पैसों पे ना मुझे अपनी वांट्स पूरी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी नीड्स पूरी करूँगा। अब क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी फ़ीस नहीं निकाल सकता हूँ, तो वो मैं पापा के पैसे यूज़ कर सकता हूँ फ़ीस के लिए। मुझे कोई चीज़ लेनी है जो मुझे लेनी पड़ेगी, मेरी नीड है, उस सिनेरियो में मैं पापा की हेल्प ले सकता हूँ। बट अब लेट्स से मेरे को जूते लेने हैं, वो तो अब नीड नहीं है ना, वो तो अब वांट बन चुकी है मेरे लिए। वो सारी चीज़ों में ना मैं पापा से अब पैसे नहीं लूँगा। पता नहीं, ये ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं नहीं लूँगा, बट अब अंदर से ना लेने का मन नहीं करता है। लाइक ऑनेस्टली अब जब मैं 20 साल का हो चुका हूँ तो मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि अब ना बस अब पापा के पैसों पे ना ये सारी चीज़ें, ये जो सारे शौक़ है वो पूरे नहीं करने। वो करूँगा तो खुद के पैसों पे ही करूँगा। इसके लिए मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया ताकि मैं अपने लिए एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकूं और अपने पापा के पैसों पे अपनी वांट्स पूरी नहीं करूं, पर खुद के पैसों पे अपनी वांट्स पूरी करूं। ये जो सारे शूज़ है वो कहीं ना कहीं देख के मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं यार, इसमें मज़ा नहीं है क्योंकि ये मेरे खुद के पैसे नहीं है। बट रिसेंटली मैंने कोई चीज़ ली हो जो मैंने खुद के पैसों पे ली हो, देखो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है क्योंकि सब कुछ पापा के पैसों पे। छोड़ो, जाने दो। मुझे देखा, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है जो मैंने खुद के पैसों पे ली हो, क्योंकि इससे होता क्या है, अब जब मैं खुद कमाने लग चुका हूँ ना जॉब से, तो इससे होता क्या है, सारी चीज़ें मुझे चाहिए ना। अब देखो पापा से तो मैं पैसे मांगता नहीं हूँ क्योंकि मुझे मांगना पसंद नहीं है, और दूसरा अब जो मेरी वांट्स है उसके लिए मैं अपने खुद के पैसे यूज़ करने जाता हूँ ना, तो मैं वो पैसे यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ। लाइक ऐसे एकदम चिंदीगिरी करता हूँ वो पैसे को यूज़ करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई छोड़ो। अभी ना मुझे रिसेंटली क्या चाहिए था, मुझे ना एक ग्लासेस थे, सन ग्लासेस, और बहुत ही क्रेज़ी ग्लासेस थे वो, तो मुझे वो लेने थे। पापा से तो पैसे नहीं मांगूंगा, वो तो डिसाइडेड है। उसके अलावा अब जब मैंने अपना अकाउंट देखा और मुझे वो लेने का मन हुआ, मैंने कहा नहीं यार, ये $100 के ग्लासेस लेने की जगह मैं कुछ और कर सकता हूँ $100 से। तो एक ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं भाई छोड़, खुद के पैसे नहीं डालने ऐसे फालतू चीज़ों में। और कहीं ना कहीं मुझसे आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है यही पहला स्टेप है और यही पहला प्रोसेस है मैच्योर होने का। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मैच्योर होने वाला पार्ट है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क पहचानना आ चुका है कि मेरी ज़रूरत क्या है और मेरा शौक़ क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़ अगर आप देखने जाओ तो। बट एनीवेज़, बहुत ज़्यादा बात हो गई। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना, ताकि और मैं मिलूँगा आपको अगले व्लॉग में। बट तब तक के लिए ख्याल रखना एंड कीप ग्राइंडिंग, ऑनेस्टली जस्ट कीप ग्राइंडिंग, और फिर सारी चीज़ें अपने आप हो ही जाती है। चलो भाई, बाय बाय। मुझे ओट्स खाने दो और तुम लोग यहाँ से जाओ, बहुत परेशान करते हो, जाओ। नहीं यार, तुम लोग परेशान नहीं करते यार, तुम्हारे बिना मेरा घर कैसे चलेगा। बाय।